ये दस्तावेज है हम सब के लिए। आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं: रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है। को आप सुन रहे थे, उन्होंने इसे अंत्योदय बजट कहा है। कहा कि यहां गरीबों तक का ख्याल रखा गया है, किसानों को भी फायदा होगा और फार्मा इंडस्ट्री को हरियाणा में इससे काफी मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी प्रजन्य जुड़े हैं। प्रजन्य,
बजट पेश हो चुका है। ये देश का बजट था, लेकिन देश के बजट में हरियाणा के हिस्से में क्या आया है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सुना। उन्होंने अंत्योदय बजट कहा है कि हरियाणा के लिहाज से भी, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो या फिर किसान हो, उनको फायदा मिलेगा। साथ में राखी गढ़ी को लेकर खास ऐलान किया गया है कि 15 आइकॉनिक साइट्स में से शामिल किया है देश की। तो कुल मिलाकर हम अगर आंकलन करें, और कोई गेस्ट आपके साथ है तो उनसे भी जरा पूछिए, किस तरह का बजट हरियाणा के लिहाज से रहा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देश की निगाहें बजट पर टिकी हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है लोगों से कहीं ना कहीं राय लेते हुए नजर आ रहे थे। इस बजट को लेकर सभी जो वर्ग है, चाहे वो युवा हो, कारोबारी हो, सभी को कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीदें थी। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आज बजट पेश हुआ है, क्या कुछ कैसा लगा आपको? बजट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा है बजट। इसमें बेसिकली जो है टैक्सेस को लेकर मैं बात कर सकता हूँ। जैसे टैक्सेस में जो रिलीफ दिए हैं गवर्नमेंट ने, जो मेजर रिलीफ है, जैसे कि 80D का मिलता था, जिसमें जो कि पहले 80D जो हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे उसका प्रीमियम देते थे, वो लगभग 50,000 तक का था, जिसमें हम उसका रिलीफ ले सकते थे। अब वो जो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 1 लाख तक की कर दी गई है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट इनकम होती थी, उस स्लैब को भी उन्होंने बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए तक का कर दिया है। तो इसमें नो डाउट है कि मिडिल क्लास को भी बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि मिडिल क्लास के लिए जो सैलरीड पर्सन थे, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शंस पे जो रिबेट 87 की मिलती थी, वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी 1.25 लाख से 1 लाख कर दी गई है, जो कि नो डाउट जो है वो 75,000 से 1 लाख करी है। तो उसमें उनको सैलरीड पर्सन को भी बेनिफिट मिलेगा। और बाकी बजट को देखते हुए ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि जरूरी भी था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बूस्टअप करेंगे तभी हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नो डाउट है कि FDI जो है हमारे देश में, FDI के सोर्सेज और बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे। तो मतलब आपका कहना है कि जो बजट पेश हुआ है तो लोगों के लिए वो फायदेमंद है हर लिहाज से? बिल्कुल, हर लिहाज से फायदेमंद इसका है। इंतजार। हाँ जी, और जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है वो अच्छा ही सोच रही है, नो डाउट। कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं समझ में आती, वो इजीली समझ आने के लिए इसको, जब फाइनेंस बिल हमारा पेश हो जाएगा, गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसको और इजीली लेमन लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आज जो बजट पेश हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उम्मीदों पे खरा उतरा बजट? देखिए, बजट तो आया, इससे काफी उम्मीदें थी लोगों की। 100% तो कुछ भी नहीं होता, बजट अच्छा है ओवरऑल, पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी कमी तो मुझे भी दिखती है। पहले तो मैं थोड़ा प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा कि क्या क्या जो हमारी फेवर में रहे हैं। एक तो कई बार देखा होगा आपने, जो पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है, कई बार अगर वो बीमारियों में घिर जाता है तो उनका बहुत खर्चा हो जाता है।